Hello students, how are you? I hope you are fine. Okay. बच्चों ये लेसन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने एक वीडियो इसके पहले डाल दी थी और ये अब दूसरी वीडियो बना रही हूँ। ये 4th क्लास का फर्स्ट लेसन है, ठीक है। हमने यहाँ तक मिनट तक करवाया था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टडी। A dining room for boarding students or for the armed forces extra is called a mess. जहाँ पर बोर्डिंग स्कूल के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स और आर्मी फोर्सेस होती है, उनका जो डाइनिंग रूम होता है वो मेस कहलाता है। डॉकयार्ड्स आर प्लेसेस वेयर शिप्स आर बिल्ट एंड रिपेयर्ड। डॉकयार्ड्स उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर शिप बनते हैं और रिपेयर किए जाते हैं। और कोलकाता हैज़ ए डॉकयार्ड, कोलकाता में एक डॉकयार्ड है। ओके, स्मॉल ओल्ड फैशन होटल्स, जो छोटे और जो पुराने फैशन टाइप के जो होटल्स हैं वो यात्रियों को रहने और खाने की सुविधा देते हैं, उनको इन्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। A building or a resting place for players attached to a stadium or a sports ground is called a pavilion. ठीक है, एक बिल्डिंग या एक इमारत या रेस्टिंग हाउस होता है जो स्टेडियम से अटैच होता है या स्पोर्ट्स ग्राउंड से अटैच होता है। उसको वो वहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं वो रेस्ट करते हैं, उसको पेवेलियन कहते हैं। ठीक है। A large storage for food or a small room for the same purpose is called a pantry. एक बड़ा स्टोर होता है या एक रूम होता है जहाँ पर केवल खाने की सामग्री होती है, उस स्थान को पेंट्री कहते हैं। द अदर वर्ड फॉर इट इज ए लार्डर, और इसका दूसरा नाम लार्डर है। ओके, नेक्स्ट। ए डोरमेट्री इज ए हॉल or a large room that accommodates a number of people to sleep, especially seen in hostel and hospitals. आपने देखा होगा एक बड़ा हॉल होता है या एक रूम होता है जहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग सोते हैं, उसको डोरमेट्री कहते हैं। स्पेशली ये है हमको हॉस्टल या हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। ठीक है। मोटेल्स आर स्मॉल होटल्स ऑन द हाईवेज। मोटेल्स उस स्थान को कहते हैं, ये छोटे होटल्स होते हैं, हाईवे पर बने होते हैं। प्रोवाइड रूम्स एंड पार्किंग स्पेस फॉर ट्रेवलर्स एंड देयर व्हीकल्स रिस्पेक्टिवली। ये यात्रियों को रूम्स प्रोवाइड करवाते हैं और पार्किंग के लिए, उनके व्हीकल के पार्किंग के लिए स्पेस भी देते हैं। A large room of any such part of a hospital which house a specific group of patient is called a ward. वार्ड उस स्थान को कहते हैं जो एक बड़ा रूम होता है, एनी सच पार्ट ऑफ ए हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा रूम होता है जिसमें स्पेशल ग्रुप के पेशेंट वहाँ पर रहते हैं, उसको वार्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सर्जिकल वार्ड होता है, हाउसेज पेशेंट हु हैव अंडरगोन ऑपरेशंस, जिन पेशेंट का ऑपरेशन हो चुका है उनको सर्जिकल वार्ड में रखा जाता है। ए मोर्टरी और ए मोर्ग इज ए प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट टेम्परेरली, इट इज़ यूजुअली फाउंड इन हॉस्पिटल्स। मोर्टरी और ए मोर्ग उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, यानी मृत शरीर को अस्थायी रूप से रखा जाता है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन हॉस्पिटल्स, यह मुख्य हॉस्पिटल में मिलता है। ए जिम और ए जिम्नेजियम इज ए क्लब और बिल्डिंग। जिम या जिम्नेजियम एक क्लब होता है या बिल्डिंग में होता है, वेयर पीपल गो टू एक्सरसाइज, जहाँ पर लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं। इट इज़ ऑफन इक्विप्ड विद वेरियस मशीन्स फॉर वर्किंग आउट, वहाँ पे वर्किंग आउट करने के लिए बहुत से मशीनें होती हैं जिसको हम जिम या जिम्नेजियम कहते हैं। तो बच्चों,
अब ये आपका ये लेसन जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसका PDF मैं बनाकर भेज दूँगी, तो आप उसको लर्न कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।